मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि हम एक एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस एनएफओ के ऊपर बनाया है, लेकिन इस वीडियो में जिस एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे वो एक स्मॉल कैप कैटेगरीज का एनएफओ है। स्मॉल कैप कैटेगरीज की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको तो रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। सभी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको अच्छे रिटर्न्स स्मॉल कैप बना करके देते हैं। और खास बात यह है कि जो मैं स्मॉल कैप का एनएफओ जो आपको बताने वाला हूँ, ये एक इंडेक्स फंड का स्मॉल कैप है। तो काफी जो है वो रिस्क जो स्मॉल कैप के अंदर में रिस्क मिलता है, उससे थोड़ा सा कम रिस्क आपको स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर में देखने को मिलता है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा नया हमें स्मॉल कैप कैटेगरीज का इंडेक्स फंड देखने को मिला है। तो चलिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखते जाइएगा। सभी चीज में आपको यहाँ पे ए टू जेड बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको फंड के अंदर में देखने को मिलेगा, कब इसकी लॉन्चिंग डेट है, कब इसकी क्लोज हो जाएगा ये एनएफओ का डेट है, कब आप लाइव इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने पैसे से आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम बताता हूँ कि फंड का क्या हमें नाम देखने को मिलता है। फंड का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे उस चीज को हम लिखते हैं ग्रो निफ्टी। यहाँ पे निफ्टी आ गया है, ठीक है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप फंड यहाँ पे आ गया है। स्मॉल कैप यानी कि क्या हो गया, ये स्मॉल कैप कैटेगरीज का ये फंड है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 250 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजों को आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहला तो यहाँ पे हमें स्मॉल कैप देखने को मिला है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरीज का ये फंड है। अब यहाँ पे हमें 250 देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के अंदर में 250 कंपनी के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे और ये इंडेक्स फंड है। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में जो सबसे टॉप लेवल की 250 कंपनी होगी उसके अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो मार्केट में जो भी आपको स्मॉल कैप मिलते हैं उससे यहाँ पे आपको काफी थोड़ा बहुत कम रिस्क जो है वो देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं कि ये एनएफओ का ओपन डेट कब है, कब ये क्लोज हो जाएगा, कब आप लाइव इन्वेस्टमेंट करेंगे, सभी चीज हम बात करते हैं। तो एनएफओ की अगर हम बात करें, एनएफओ की लॉन्चिंग डेट की कि कब इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे जो हमें डेट देखने को मिलता है वो है 9 फरवरी 2024। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 फरवरी 2024। अब देखिए, एनएफओ के अंदर में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 4 से 5% का जो रिटर्न है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। लाइफ इन्वेस्टमेंट के बाद जो आप करेंगे और एनएफओ रहते हुए करेंगे उसमें आपको 4-5% का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट कब है, कि कब यहाँ पे ये जो फंड है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज का जो डेट रखा गया है वो है 23 फरवरी 2024। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 23 फरवरी 2024 को ये जो एनएफओ है ये क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब लाइव इन्वेस्टमेंट कब से करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि इतने दिनों के लिए खुला है, फिर 4-5 दिनों के लिए क्लोज हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर से ये एक बार और स्टार्ट किया जाएगा जो हमेशा के लिए रहेगा। उसको हम बोलते हैं लाइव इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लाइव इन्वेस्टमेंट का कब से डेट हमें देखने को मिलता है। तो इसके 5 दिन के बाद जो हमें डेट देखने को मिल जाता है, यानी कि तकरीबन आप 29 फरवरी के बाद जो है वो यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लाइव इन्वेस्टमेंट में सारी चीज जो है वो आपके सामने आ जाती है कि क्या क्या चीज हमें फंड के अंदर में देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कंपनी के अंदर में हमारे पैसे की होल्डिंग्स रहेगी। 250 है तो 250 का सारा लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या है। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे मिनिमम जो है वो लमसम, काफी लोग हैं जो काफी ज्यादा लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कोई ना कोई एसआईपी को चला रहे होते हैं। देखिए, एसआईपी वालों के लिए यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है, वो है मात्र 100 रुपए से वो अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और मिनिमम लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 500 रुपए रखे गए हैं कि 500 रुपए आपके पास है तो आप यहाँ पे जो है वो लमसम कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए है तो काफी कम यहाँ पे हमें अमाउंट देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे तो आपको 5,000 देखने को मिलता है, तो उससे हमें यहाँ पे 10 गुना कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एनएवी का क्या प्राइस देखने को मिलता है। एनएवी मतलब कि नेट एसेट वैल्यू, जिसके कीमत पे आपको यहाँ पे जो है यूनिट्स मिलते हैं, वो हमें क्या प्राइस देखने को मिलता है। देखिए, जो भी आते हैं उसका 10 ही हमें देखने को मिल रहा है और इसका भी 10 ही प्राइस हमें देखने को मिला है कि 10 रुपए में आपको एक एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू है वो आपको मिल जाती है।
अब हम खास चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो पता होगा। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, आप तो पैसे दे रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं जानते, सारा काम फंड मैनेजर करता है, तो वो आपसे कुछ चार्ज लेता है। तो यहाँ पे वो चार्ज में क्या रखा गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड मतलब ये कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब विड्रॉवल करते हैं तो उस वक्त क्या कोई चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, उस चीज को हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो एग्जिट लोड यहाँ पे 0% रखा गया है। आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, विड्रॉवल कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। भले ही आप साल भर के पहले विड्रॉवल कीजिए, महीने दिन के बाद विड्रॉवल कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे हमें खाली देखने को मिला है, कोई भी चीज हमें नहीं बताया गया है। और ज्यादातर जो भी फंड्स आते हैं एनएफओ के तौर पे, उसके अंदर में हमें एक्सपेंस रेशियो को नहीं बताया जाता है। कहीं पे आप देखेंगे तो आपको 0% देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होता है। आप देखेंगे लाइव इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे कुछ परसेंटेज का आपको जो है वो लगा दिया जाता है, कितना आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो कंपनी नहीं आपसे लेगी तो फंड चलेगा कैसे, फंड मैनेजर पैसे कहाँ से कमाएगा। इसीलिए यहाँ से आपसे कुछ ना कुछ जरूर लिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ कहाँ जाएगा। इक्विटी के अंदर में जाएगा और डेब्ट के अंदर में जाएगा, कैश के अंदर में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, सभी चीज को हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए उसको हम यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग्स के अंदर में। होल्डिंग्स के अंदर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। पहला तो क्लियर है स्मॉल कैप कैटेगरीज, यानी कि इक्विटी के अंदर में आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, कहीं जाए या ना जाए इक्विटी के अंदर में आपका पैसा जाएगा। इक्विटी में यहाँ जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो रखा गया है वो है 95% पैसा, यानी कि 95% पैसा जो आपका है वो इक्विटी के अंदर में जाएगा, शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इतना तक का चांस है कि जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होगा वो है 100% तक, यानी कि 95% तो रहेगा ही रहेगा, उससे तो कम नहीं रहेगा, लेकिन ये भी चांस है कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 100% रहेगा। ये हो गया हमारा इक्विटी। अब हम बात करते हैं दूसरे होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे हमें डेप्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इक्विटी के मुकाबले में इसको देखा जाए तो ये बहुत ही लो रिस्क के साथ आता है। कहा यह जाता है कि इसके अंदर में जो आपका पैसा गया है वो ज्यादातर सेफ माने जाते हैं, ठीक है। तो डेप्ट में यहाँ पे जो मिनिमम रखा गया है कि कम से कम कितना रहेगा, तो यहाँ पे 0% रखा गया, कोई फिक्स नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 5% रखा गया है, कि 5% तक चांस है कि आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे। अब हम थोड़ा खुल के बात करते हैं कि हमारी होल्डिंग्स आखिर में जाएगी कहाँ। देखिए आप जानते होंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको लार्ज कैप देखने को मिलते हैं, और आपको मिड कैप देखने को मिलते हैं, और आपको जो है वो स्मॉल कैप देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आपको टॉप 100 कंपनी देखने को मिल जाती है, और मिड कैप के अंदर में 150 टॉप कंपनी देखने को मिलती है। बाकी इस दोनों को छोड़ करके जितने भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्टेड है वो सारी की सारी कंपनी जो है वो स्मॉल कैप फंड के अंदर में आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा शुरू होता है रैंकिंग के हिसाब से वो 251 से जो रैंकिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। अब 251 के बाद जो भी 250 कंपनियां आएंगी जो टॉप लेवल की होंगी, वो सारी कंपनी के अंदर में आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाएगा। ये हुआ क्लियर तरीका। 251 से जो शुरू होगा वो जाएगा कहाँ तक, 250 तक और आगे जाएगा। और जो जो कंपनी आते जाएंगे उन सभी के अंदर में आपके पैसे को कुछ कुछ करके बांट बांट करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे तैयार किया गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप और भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कैसे ये परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप जा करके देख सकते हैं एचडीएफसी की तरफ से ऑलरेडी ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो अवेलेबल है, एसबीआई का भी अवेलेबल है, डीएसपी का भी अवेलेबल है। जहां तक बात की जाए तो सारे जो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को प्रोवाइड करती है वो सभी ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप जा करके उनको देख सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे उसकी डाटा को, आप देखेंगे कैसा रिटर्न्स मिल रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।